मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर एक 14 साल की लड़की भर्ती है। उस लड़की के इलाज और सेवा के लिए लेडी डॉक्टर, लेडीज नर्स, यहाँ तक कि उसका खाना पीना इत्यादि सब लेडीज स्टाफ का ही ड्यूटी में था। मतलब टोटल चीज उस लड़की का सिर्फ और सिर्फ लेडीज स्टाफ ही करेगा। यानी कि जहां वो लड़की भर्ती है, जिस कमरे में वो भर्ती है, उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ महिला का ही अनुमति है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से वहाँ ना ही एंट्री होगी, ना ही पुरुष का नाम वहाँ लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना डरी हुई है कि इतना भयभीत है कि किसी लड़के का नाम सुनते ही उसके सांसें जोर जोर से फूलने लगती है, जैसे कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसी चल रही है जैसे उसको बहुत सारे प्रार्थनाएं और दुआओं की जरूरत है। वो लड़की दिल्ली के निर्भया से कम नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, बल्कि उससे ज्यादा कहे तो कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद और आप सभी को मेरा इस चैनल विस्टा जंक्शन पर स्वागत है। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये है महाराष्ट्र की पुणे शहर की। यहाँ का एक थाना है बनवारी। इसी थाना के क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं। उस नर्सरी में पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। 31 अगस्त की रात 10 बजे वो लड़की अपने दोस्त से मिलने पुणे स्टेशन पहुंचती है। पुणे स्टेशन में वो लड़की अपने दोस्त का इंतजार करती है, पर उसका दोस्त वहाँ नहीं आता है। रात के 10 बज चुके थे। अब वो लड़की परेशान होने लगी थी, रोने लगी थी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाला की नजर पड़ता है और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ऑटो वाले की बात सुनकर लड़की को लगा कि मैं अकेली हूँ, शायद ये मेरी मदद कर दे, क्योंकि लड़की उस वक्त वहाँ अकेली और परेशान थी। तो वो लड़की उस ऑटो वाले से अपने कहानी बताने लगती है और कहती है, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के बिना यहाँ आई हूँ। यहाँ मेरे एक दोस्त आने वाला था लेकिन नहीं आया। इतने सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट बाद फिर वापस लौट के आता है। उसने कहा, दरअसल जिसका तुम इंतजार कर रही है, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। दरअसल वो लेट हो गया है, तो वो अपने आप में शर्मिंदा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। लड़की जो बहुत परेशान थी, तो वो ऑटो ड्राइवर ने उसे एक पानी की बोतल दी और पीने को कहा। दोनों साथ साथ बाहर की ओर जा रहे होते हैं। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगता है। इससे पहले कि वो लड़की गस खाकर वहाँ गिरती, वो आदमी उसे ऑटो तक लेके चला जाता है और उसके बाद उस लड़की को जंगल की ओर ले जाता है और जंगल ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। कई घंटों तक उसे अपने साथ रखता है। 14 साल की लड़की, उसे कोई होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। जब 2 या 3 घंटे बीत जाता है, वो ऑटो ड्राइवर उसे एक लॉज में लेके जाता है। उस छोटा सा लॉज अथवा होटल में पहले से ही कुछ लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रात 10 बजे जब ये वाकया शुरू होता है, उसके बाद होटल में जाने के बाद उस लड़की को वहाँ बंद कर दिया जाता है और उसके बदन से सारे कपड़े उतार दिया जाता है। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है, घबराई हुई है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुकी है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकलता है और दिन में भी यही सिलसिला चलता रहता है। दिन भर लड़के एक के बाद एक आता रहता है और उस लड़की के साथ कुकर्म करता रहता है। शाम हो जाती है। उस लड़की को अब उस कमरे में लगभग 24 घंटा हो जाती है और वो 12 लड़के उस 24 घंटे तक उस लड़की के साथ बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार करते रहते हैं। वो भूख से, प्यास से तड़पती रहती है। कई बार कहती है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए कुछ दे दो, मगर कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता, कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता। उसकी चीखें उस होटल के कमरे से अगर बाहर जा भी रही थी तो ना जाने उस होटल के मालिक और आसपास के लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। ये भी बताया जा रहा था कि उस लड़की को वो लोग बार बार इंजेक्शन दे रहा था, नशीली पदार्थ दे रहा था, जिससे कि वो लड़की शोर ना मचा सके। इसी बीच वो लड़की बार बार मदद मांगती रही, उसे बचाने के लिए गुहार मांगती रही। उस 12 लड़के में से एक लड़के को दया आ जाता है और ये लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। वो 12 आरोपी वहाँ से फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि अब ये लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं। लड़की की हालत को देखने के बाद वो कर्मचारी भी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन 12 भेड़ियों से बची थी, लेकिन दादर स्टेशन पे वो 2 भेड़िया फिर से उसके साथ बलात्कार करते हैं। दादर रेलवे स्टेशन उस 2 सफाई कर्मचारी ने भी उसको अपने साथ काफी समय तक रखा
और फिर उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिसकी दिशा उत्तर की तरफ जा। कई 100 किलोमीटर की सफर करते करते वो लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के एक कोने में वो डरी हुई लड़की बैठ जाती है। इतने भीड़ और आगमन के बाद भी वहाँ कोई इंसान को वो डरी हुई लड़की का दर्द नहीं दिखता है, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दिया। ये भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ है। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी वहीं से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ता है और उस लड़की को देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से इतनी डरी हुई थी कि क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था, उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। वो लड़की चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है, मगर वो पुलिस वाला एक अच्छा इंसान था। उसने CW से यानी चाइल्ड वेरीफायर कम्युनिटी से संपर्क बनाया। वहाँ एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उसे खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसे दुलारती रही। एक माँ के रूप में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपने आपत्ति बताई। पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जब बताया तो वो महिला अधिकारी रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही वो जो पुलिस अधिकारी था उसका भी रो रो कर अलग ही बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली ही थी कि किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ इतनी भयावह घटना होती है तो शायद आंसू के अलावा क्या निकलेगा तो उन भेड़ियों के लिए बद्दुआ या फिर कानून से सख्त कार्यवाही की मांग की गुहार निकलेगी। उधर उस लड़की का माँ बाप जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अपने बेटी के गायब होने के बाद वहीं बनवारी थाने में अपने बेटी का गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। क्योंकि बनवारी थाने के भी पुलिस काफी अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल की CTR निकलवाई। इसके अलावा उस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे हो उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। और पता चलता तो पुलिस वाले ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस मामले में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी थाने के पुलिस से संपर्क करती है, वैसे ही उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और वहाँ उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितने भी स्टाफ है टोटल के टोटल उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरत को पूरी करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुलिस के नाम से बिल्कुल डरी हुई है। इसके बाद पुलिस ने उस 100 से भी ज्यादा CCTV कैमरा का एक एक करके बारीकी से उसका फुटेज खंगालती है, जिसके बाद एक CCTV कैमरे में वो लड़की ऑटो में बैठकर जाती हुई दिखाई देती है। पुणे के उस CCTV कैमरे में वो ऑटो का नंबर कैद हो जाता है। पुलिस ने उस ऑटो वाले आरोपी को, जिसका उम्र 30 साल की थी, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि वो 12 के 12 लोगों को पकड़ा। इसके बाद दादर रेलवे स्टेशन के उन 2 सफाई कर्मचारी को भी पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जो इस केस के सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। मुंबई पुलिस की कहना है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि इसकी कार्रवाई या निर्णय 10 से 15 दिनों में या फिर 1 महीने में आना चाहिए। और इसमें जितने भी भेड़िया दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं गर्व करता हूँ उन पुलिसकर्मी का जिन्होंने ही बारीकी से इस मामले की जांच की, उन आरोपियों को उस जगह तक लेके आया जहां उस लड़की को इंसाफ मिलेगी। मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी लोगों को जिसने लड़की को इंसाफ दिलाया। ये खबर, ये घटना आपको ज्यादा न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है वो उसे पूरी तरह से निभा नहीं रही थी। वाकई इस खबर को आगे बढ़ाने की जरूरत थी ताकि लोगों को सचेत एवं सावधान करवाने की जरूरत थी। उस बेटी को न्याय दिलाने की जरूरत थी, जो शायद मीडिया इस मामले में गौर नहीं कर रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करने का है, लोगों को सचेत करने का है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अगर इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।